किया था सर, लेकिन वहाँ के जो डायरेक्टर जयवर्धन सिंह है ना, वो साहब मेरे को मना कर दिए कि आपसे एक भी रुपए नहीं लिया हूँ, और मेरे को धमकी वगैरह देने लग गए कि आपसे एक भी रुपए नहीं लिया हूँ, जो करना है वो कर लेगा सर। वहाँ क्या ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल में ना बहुत लापरवाही किया गया था। वहाँ मेरे से बहुत ऐसी बातें छिपाए थे जो बहुत दुर्घटनीय था। CMHO ऑफिस में भी किया हूँ, और जो PMO वेबसाइट है, राष्ट्रपति है, सभी जगह किया हूँ सर, लेकिन मुझे कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। मैं बिल स्टाम्प पेपर में लिख के क्यों दूँ? आप मेरे से पैसे लिए हो सर, उसका बिल दे दो। मैं स्टाम्प पेपर में क्यों लिख के दूँ सर? न्याय के लिए घूम रहा हूँ, आम आदमी हूँ सर। अगर ऐसा मतलब इतना घूम रहा हूँ कि मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है, अब समझ लो कि शासन व्यवस्था कितना नाकारा हो गया है। यानी आला कमान से भी ग्लोबल हॉस्पिटल का डायरेक्टर नहीं डर रहा है, यही सवाल खड़े हो रहा है। नमस्कार, राजधानी रायपुर के ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल का एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि सारे हॉस्पिटल के ऊपर एक सवालिया निशान खड़े करते हैं, क्योंकि ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल के ऊपर में वहीं के क्षेत्रीय थाना DD नगर में एक अपराध पंजीबद्ध करने के लिए आवेदन किया गया। अभी वो पीड़ित हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजेंद्र जी, आप ग्लोबल हॉस्पिटल गए, क्यों गए थे? मेरा नाम राजेंद्र कौशिक, पिता परसराम कौशिक, ग्राम बमनी, जिला कबीरधाम का निवासी हूँ। अपने पिता परसराम कौशिक को सड़क दुर्घटना के पश्चात 14 अप्रैल को ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां भर्ती के पश्चात उनकी ब्रेन की सर्जरी की गई थी। सर्जरी के दौरान करीब 2 माह 10 दिन ICU में रखा गया। इसके पश्चात आयुष्मान कार्ड का पूरा 5 लाख तथा आयुष्मान कार्ड के चलते मेरे से करीब 6 से 7 लाख रुपए नगद राशि लिया गया। दवाई टेस्ट व अन्य कारणों से लिया गया था, जिसका मुझे कोई भी बिल व रसीद नहीं दिया गया था। तो आपने बिल की मांग की थी? जी सर, मैं बिल की मांग किया था सर, लेकिन वहाँ के जो डायरेक्टर जयवर्धन सिंह है ना, वो साहब मेरे को मना कर दिए कि आपसे एक भी रुपए नहीं लिया हूँ, और मेरे को धमकी वगैरह देने लग गए कि आपसे एक भी रुपए नहीं लिया हूँ, जो करना है वो कर ले करके। कितने दिन रहे आप टोटल वहाँ? वहाँ करीब 2 माह 10 दिन मेरा इलाज चला सर, मेरे पिताजी। एक मुश्त आपने कोई बड़ी रकम दी थी वहाँ? हाँ सर, फर्स्ट में मैं करीब 60,000 रुपये जमा किया था, उसके बाद 10,000 रुपये, इसके साथ ही करीब 20 से 25,000 पर डे दवाई का लगता था सर। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि आपने पुलिस में शिकायत की? उस हॉस्पिटल की ऐसी क्या बड़ी गलती है जिसके वजह से आप पुलिस में गए? सर, वहाँ सबसे फर्स्ट तो अपना जो आयुष्मान के चलते मेरे से जो नगद राशि ले रहे थे, जो मैं बिल के लिए मांग किया, उसका नहीं दिया, तो इसलिए पुलिस थाना गया। और जो अपना स्वास्थ्य में जो लापरवाही किया था, उसके लिए मैं CMHO ऑफिस भी गया था सर। आपने अपने स्टोरी में हमसे बात की थी कि आप जो है गृह मंत्री जो है विजय शर्मा जी के क्षेत्र से आते हैं। जी सर। उनसे आपने कोई सहायता मांगी थी? जी सर, जैसे आयुष्मान कार्ड का मेरा 5 लाख जब खत्म हुआ, तो मैं अपने माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा सर जी से 2 लाख रुपए का विशेष सहायता राशि ले लिया था। फिर भी मुझे करीब 6 दिन में ही हॉस्पिटल से बाहर कर दिया, जबकि 2 दिनों में मेरा एम्स ट्रांसफ़र होने वाला था सर। अच्छा जी। तो कहाँ लेके गए ट्रांसफर होने के बाद? सर, मैं DKS हॉस्पिटल ले गया, जहाँ करीब 15 दिन मेरे पिताजी का इलाज चला, उसके बाद निधन हो गया सर। तो DKS हॉस्पिटल जब लेके गए तो उन्होंने चेक किया होगा, क्या बताए? जी सर, वहाँ क्या ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल में ना बहुत लापरवाही किया गया था। वहाँ मेरे से बहुत ऐसी बातें छिपाए थे जो बहुत दुर्घटनीय था सर। जैसे कि DKS हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ मेरे पिताजी के ब्रेन में है जो पानी भरा हुआ था, जो मेरे को पिछले हॉस्पिटल ग्लोबल स्टार हॉस्पिटल से कोई भी मतलब उसकी जानकारी नहीं दी गई थी सर। वहाँ DKS हॉस्पिटल में जाने के बाद तुरंत उनका फिर से ब्रेन की सर्जरी हुआ सर। तो अभी आपने शिकायत कहाँ किया है? सर, इसका शिकायत मैं अपना मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी CM है, स्वास्थ्य मंत्री है, पुलिस अधीक्षक और नॉर्मल DDU तो नगर थाना सर, वहाँ किया हूँ। इसके साथ साथ मैं CMHO ऑफिस में भी किया हूँ, और जो PMO वेबसाइट है, राष्ट्रपति है, सभी जगह किया हूँ सर, लेकिन मुझे कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो पुलिस के द्वारा आपको किसी भी प्रकार का सहयोग जो मिला, क्या पुलिस का सहयोग से संतुष्ट हुए? नहीं सर, हर जगह सिर्फ मुझे ही दौड़ना पड़ रहा है सर, पुलिस के पास भी। मैं अभी तक DDU नगर थाना में कई बार चला गया हूँ, लेकिन जाता हूँ, बयान भी दे दिया हूँ और बोलता हूँ जयवर्धन सिंह है करके, तो नहीं सर, वो जयवर्धन सिंह अपने हॉस्पिटल में है, लेकिन मुझे वहाँ के DDU नगर थाना के जो अपन थाना प्रभारी है, वहाँ से सिर्फ एक ही बात मिलता है कि अभी तक जयवर्धन नहीं है, बाहर गए, आने के बाद बयान देगा, फिर आगे कार्रवाई होगा सर। इसी अपेक्षा में मैं हर जगह जा रहा हूँ सर। CSP के पास भी गया हूँ, वहाँ भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वही झूठा मूठा
वादा दिला रहे हैं कि न्याय दिलाएंगे दिलाएंगे दिलाएंगे, और कुछ नहीं है सर। बाकी न्याय व्याय कहीं भी व्यवस्था नहीं है न्याय की। राजेंद्र जी, आप तो अपने न्याय के लिए आप क्रांति सेना को भी लेके पुलिस थाना गए थे, आप आम आदमी पार्टी को भी लेके गए थे, यानी राजनीतिक पार्टियों का विरोध प्रदर्शन के बाद भी हॉस्पिटल आपको बिल नहीं दे रहा है? नहीं सर, वहाँ जब भी गया हूँ मैं ना, वहाँ पे तो फुल मतलब ऐसा है कि दिला ही देंगे ऐसा है, और दिलाने की भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और अभी तो बिल देने के लिए भी राजी हो गए, लेकिन उसमें एक शर्त रख रहे हैं, अगर आप स्टाम्प पेपर में लिख के दोगे कि आगे कोई भी कार्रवाई नहीं करूँगा करके, फिर मेरे को देने के लिए राजी, बिल देने के लिए राजी हो रहे हैं वो लोग। तो सर मैं बिल स्टाम्प पेपर में लिख के क्यों दूँ? आप मेरे से पैसे लिए हो सर, उसका बिल दे दो, मैं स्टाम्प पेपर में क्यों लिख के दूँ सर? तो आपको लगता है कि न्याय आपको जो है समय पे नहीं मिल रहा है? नहीं सर, यहाँ 4 महीना हो गया मुझे घूमते हुए, मैं अपना पढ़ाई अपना जॉब सब चीज़ छोड़ चुका हूँ, इसमें न्याय के लिए घूम रहा हूँ। आम आदमी हूँ सर, अगर ऐसा मतलब इतना घूम रहा हूँ कि मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब समझ लो कि शासन व्यवस्था कितना नाकारा हो गया है, मतलब कहीं पे भी न्याय का व्यवस्था मतलब अच्छे से नहीं है। मैं इतना घूम रहा हूँ तो अब समझ लो कि, और मेरे साथ 2 और भाई बहन हैं, वो दोनों मेरे साथ ही आए थे, लेकिन 4 महीने तक कौन सब्र कर पाएगा सर? वो दोनों अपने अपने घर चले गए सर, कामकाज कर्जा बाड़ी सब चीज़ है सर उनके पास। यानी पुलिस अभी आपको सिर्फ समय पे तारीख दे रही है? जी सर, सिर्फ तारीख पे तारीख दिया जा रहा है मुझे, बाकी कहीं भी न्याय व्यवस्था नहीं है सर। ऐसे में अगर नहीं मिलता है न्याय तो आगे आप क्या करेंगे? सर अब तो मेरा पढ़ाई भी अभी तो पता नहीं आगे क्या होगा कैसे होगा, सिर्फ अभी मुझे न्याय चाहिए। अगर अभी आगे मुझे न्याय नहीं मिलेगा सर तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा सर। आपकी उम्र क्या है? सर मैं 27 साल का हूं सर। 27 साल जी। सबसे बड़ी बात है दर्शकों की, ये जो मामला है इसे आप इस तरीके से समझ लीजिए कि राजेंद्र कौशिक, जिनके पिता परशुराम कौशिक ग्लोबल हॉस्पिटल गए, वहाँ पर उनकी इलाज हुई, इलाज जो है लापरवाही पूर्वक हुई, जिसके बाद उनका ट्रांसफ़र दूसरे हॉस्पिटल में हुआ, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। अब यह 27 साल का युवक जो है अपने पिता को न्याय दिलाने के लिए वो कहाँ जाता है? आप ये दस्तावेज के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये बंदा पुलिस के पास गया, डीडी नगर थाने, वहां के टीआई के समक्ष इन्होंने अपनी शिकायत रखी, लेकिन पुलिस थाना से किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिला। तब ये अपने एसएसपी के पास जाते हैं। एसएसपी की बात करें तो दौलत राम पोर्ते जी हैं, जिन्होंने इनके मामले को सुना, जाना और समझा, और इनको जो है जो त्वरित करना चाहिए, यानी अगर सीएसपी कह दे कि ग्लोबल हॉस्पिटल को कि इसका बिल दीजिए, तो हमें नहीं लगता कि हॉस्पिटल को बिल देने में 1, 2, 3 या 4 घंटे लगेंगे। चलिए अगर 1 दिन भी लगता है, लेकिन पोर्ते साहब को भी देने के बाद लगभग 2 से 3 दिन के बाद भी इनको बिल नहीं मिला। यही नहीं, अब पोर्ते जी को किसने ऑर्डर किया? तो लखनलाल पटले जी, जो कि वर्तमान में एडिशनल एसपी हैं, उनके पास भी ये बंदा जाके शिकायत किया, और उन्होंने मामला आपको मैं बताना चाहूँगा, ये बंदे ने एक न्यूज में इतना भी ट्वीट कर दिया कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो नरेंद्र मोदी जी, जब वो छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, मैं एक तख्ती लेके जाऊँगा। तो लखन पटले जी डायरेक्ट फ़ोन करके इनको बुला लेते हैं और इनसे सवाल करते हैं कि राजेंद्र आप ऐसा क्या करने वाले हैं? तो ये बताता है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ सर, मैं मात्र न्याय चाहता हूँ। तो लखन पटले जी ने इस 27 साल के युवक को इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि राजेंद्र आप सिर्फ 2 से 3 दिन रुक जाइए, मैं आपको परसों दोपहर 1 बजे आना, मैं आपको बिल दिलाऊंगा। लेकिन जब ये बंदा 2 दिन बाद जाता है तो वही पटले जी इनको जो है नहीं दे पाते हैं और सीएसपी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी आला कमान से भी ग्लोबल हॉस्पिटल का डायरेक्टर नहीं डर रहा है, यही सवाल खड़े हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये राजेंद्र कौशिक की अगर हम पहचान की बात करें तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी के विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला एक नागरिक है। सबसे बड़ी बात है, इसी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा जी इनको 2 लाख रुपए की सहायता राशि की अनुशंसा करते हैं। किनको? मुख्यमंत्री जी को। जब इतनी अनुशंसा करने के बाद भी ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर की अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक दादागिरी है कि वो नहीं दूंगा यानी नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। ऐसी स्थिति में क्या छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सोए हुए हैं? सवाल खड़े होता है। गृह मंत्री के
ऑफिस से भी फ़ोन जाने के बाद आखिर इसको इतना बड़ा संरक्षण, जो कि ग्लोबल हॉस्पिटल के डायरेक्टर, इनको कहाँ से इतनी हिम्मत मिल रही है। अगर ये नौजवान युवक पढ़ा लिखा इंसान, इसको न्याय नहीं मिल रहा है पिछले 4 महीने से, तो मुझे नहीं लगता उस हॉस्पिटल की और भी शिकायतें हमने डीडी नगर थाने में देखी है। अब ये सवाल खड़े हो रहा है कि क्या राजेंद्र को न्याय मिलेगा? राजेंद्र को अब न्याय कौन दिलाएगा? पुलिस असक्षम हो चुकी है, राजनीतिक पार्टी भी विरोध कर चुकी है, 2 राजनीतिक पार्टी विरोध कर चुकी है, फिर भी न्याय नहीं मिला है। अब यह बंदा पूरी तरीके से थक हार चुका है। ऐसे में अब सवाल हम छत्तीसगढ़ की जनता से करते हैं कि इस युवक को न्याय नहीं मिल रहा है। आप इस पर अपना विचार जरूर रखिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस मामले में हम आने वाले समय में और भी तथ्यों के साथ हम आपको ऐसे समाचार आपके सामने रखेंगे कि कहीं ना कहीं ग्लोबल हॉस्पिटल को इनके साथ न्याय करना होगा। न्याय कितना हुआ या नहीं, आने वाले वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।